तो देखो ये समझ लो पाइथागोरस थ्योरम है। तो पाइथागोरस जो थ्योरम होती है या प्रमेय है वो हमारे समकोण त्रिभुज पे लागू, क्या होती है, समकोण त्रिभुज पे लागू होती है। और ये ठीक है, इसमें सबसे पहले पहचानना होता है, अगर इंग्लिश में बात करें तो हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस। क्या पहचानना होता है, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस। हिंदी में बात करें तो कर्ण, लंब और आधार। क्या, कर्ण, लंब, आधार। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कर्ण फाइंड करते हैं, इसको बड़ी साइड भी बोलते हैं। तो यहाँ पे 90 डिग्री, ये क्या बन रहा है, 90 अंश का कोण बन रहा है। यहीं से आप जो चलोगे सामने, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कर्ण। क्या हो जाएगा, कर्ण। और इसे हम बोलेंगे हाइपोटेनस। क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस। ठीक है। अब इसके बाद जो परपेंडिकुलर और बेस, ये आपस में बदलते रहते हैं। कैसे, इस एंगल के लिए अगर बात करें, इस एंगल के लिए, तो ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी लंब, और ये हो जाएगा बेस। क्या हो जाएगा, इस वाले एंगल के लिए, ठीक है, इस वाले एंगल के लिए क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो जैसे हाइपोटेनस यानी कर्ण पता करने के लिए 90 के सामने से चलते हैं, तो अगर आपको लंब पता करना है यानी परपेंडिकुलर पता करना है, तो जिस भी एंगल को पूछा जाए, जैसे आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में यहाँ पे होगा, यहाँ पे साइन ए या बी या थीटा जीटा जो भी हो, यहाँ पे एंगल लिखा होगा। क्या लिखा होगा, यहाँ पे एंगल लिखा होगा और इधर मार्क होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा होगा या तो यहाँ पे लिखा होगा या तो यहाँ पे लिखा। सपोज यहाँ पे थीटा गिवन है, क्या रही है, और आपका यहाँ पे थीटा गिवन है, ठीक है। तो भैया ये इसी से सामने जो चलोगे तो ये हो जाएगी परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगी, और ये हो जाएगा लंब। देखो बहुत कंफ्यूजन इसी में होता है, ठीक है। एक चीज तो यानी ये तीन बंदे हैं, एक कर्ण, लंब और आधार। क्या है, तीन बंदे हैं, कर्ण, लंब, आधार, ठीक है, क्लियर। ये तीन लोग हैं, इसको हम हाइपोटेनस इंग्लिश में बोलते हैं, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ठीक है। तो ये इतने लोग हैं, इसमें से एक तो फिक्स है, ये तो डायग्राम से देख के बताओगे भैया जो 90 डिग्री के सामने वाला है वो हाइपोटेनस है, बात खत्म, समझ गए। जो 90 डिग्री के सामने है वो तुम्हारा हाइपोटेनस यानी कर्ण है, क्लियर। अब बात करते हैं कि कौन परपेंडिकुलर है और कौन बेस है, यानी लंब कौन है और आधार कौन है, वो डिसाइड होगा यहाँ से, ठीक है। अगर यहाँ पे एंगल थीटा है और ये यहाँ पे मार्क है, तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये वाली हो जाएगी बेस। क्या हो जाएगी, अगर आपका ट्रायंगल का नेम ए बी सी है, ए बी सी हो या फिर कोई और ना नेम हो, यहाँ से पी क्यू आर, या ये क्यू हो या ये आर हो, इससे कुछ नहीं, तो आप मेंशन कर दीजिएगा फिर इस एंगल के अकॉर्डिंग, ठीक है। थीटा के लिए, किसके लिए, थीटा के लिए हमारा जो कर्ण है वो क्या है, जो पी आर है वो हमारा कर्ण यानी हाइपोटेनस है, और जो पी क्यू है वो हमारा क्या है, बेस है, और इसके बाद जो क्यू आर है वो क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, क्लियर। कितनी चीज समझ है। अब अगर यहां से ये सपोज ये थीटा ना होके, अब यहाँ पे ये अगर इसको हम यहाँ पे थीटा वन कह दें, क्या कहते हैं, थीटा वन, और यहाँ पे ये दूसरा एंगल आ गया, ये थीटा टू आ गया, क्या हो गया, थीटा टू। तो यहाँ पे थीटा टू के लिए ये देखो बहुत ध्यान रखना है कब क्या बदलेगा। तो थीटा टू के लिए देखो हाइपोटेनस नहीं बदलने वाला है, कर्ण नहीं बदलने वाला है, एक बार डिसाइड हो गया तो डिसाइड हो गया। लेकिन अब क्या है, देखो थीटा टू है तो परपेंडिकुलर अब इसके सामने वाली ये वाली होगी, क्या होगी, अब ये लंब हो जाएगी। क्या हो जाएगी, देखो थीटा वन के लिए ये लंब था, लेकिन थीटा टू इसके सामने ये पड़ेगी ना, तो ये वाली हो जाएगी। तो यहाँ से पी आर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा, वो तो राइट कर चुके हैं, और पी
PQ, PQ क्या हो जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा यानी ये लंब हो जाएगा, है ना। और QR क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा यानी आधार हो जाएगा। इतनी चीज समझ में आई। देखो ये बहुत क्वेश्चन में कभी कभी यहाँ से कभी θ1 कह देगा, sin θ1 फाइंड करो, कभी कहेगा sin θ2 फाइंड करो। ये ऐसे में होगा कि यहाँ पे हो सकता है ये आपको एंगल, ये देखो ये वाला जो वर्टेक्स होता है शीर्ष, इसके नाम से भी बोलते हैं इसको P, और कहेगा कभी sin QR निकालो, sin P पूछेगा कभी sin R निकालो। तो इनके लिए ये नहीं बदलने वाला, ये आपस में बदल जाएगा। जब ये sin P लोगे तो ये लंब रहेगा, ये कर्ण रहेगा, जब sin R लोगे तो ये लंब रहेगा और ये कर्ण। ठीक है, चलो ये डाउट क्लियर हुआ। अब देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक और आती है, पाइथागोरस प्रमेय में आती है। किसमें आती है, पाइथागोरस प्रमेय में आती है, जिसकी हम लोग शुरू में बात की थी। तो भैया ये है आपका एक समकोण त्रिभुज, है समकोण त्रिभुज, अभी कहाँ है, जब तक किसी को 90 डिग्री यहाँ शो नहीं कराओगे तब तक थोड़ी ना, ये ऐसे हो या फिर ये ऐसे हो, ऐसे बनाओ, ठीक है, ये मार्क होना चाहिए, या फिर सीधे ऐसे ना बनाओ 90 लिखा हो तब, समझ गए। तो इनके लिए ये क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेनस यानी कर्ण, कर्ण लिख दे के बना दे, है ना, और इनमें से कोई एक लंब होगा एक आधार होगा। क्लियर, अगर इस कोण के लिए लोगे तो ये लंब होगा, ये आधार होगा, समझ गए। ठीक है, अब होता क्या है, कभी कभी क्या होता है, इन तीनों में से कोई दो दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं, कोई दो दिए जाते हैं और तीसरा आपसे पूछा जाता है। क्या होता है, कभी दो दिए जाएंगे तो तीसरा पूछे, कभी इनको रेशियो में दिया जाता है कि ये जो साइड है वो 2 रेशियो इस फॉर्म में है ना, कभी रेशियो फॉर्म में दे दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या, पाइथागोरस जो थ्योरम है वो अप्लाई होती है कि भैया उसके अकॉर्डिंग होता है कि जो बड़ी साइड का स्क्वायर है, ठीक है, जो बिग साइड का स्क्वायर है, बिग साइड होती है हमारी हाइपोटेनस होती है, कर्ण होता है, इसके बाद जो स्मॉल साइड्स है यानी परपेंडिकुलर और बेस, इनके स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, ये उन्होंने एक मैथमेटिशियन थे पाइथागोरस, उन्होंने ये थ्योरम दी कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल यानी संपूर्ण त्रिभुज के लिए कर्ण का वर्ग, ठीक है, या बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। क्या होता है, किसी बड़े यानी कि एक समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के, वर्ग के योग, देखो ये वर्ग है का योग, तो वर्ग के योग के बराबर होता है। समझ गए। अब देखो इसी के अलग अलग फॉर्म यूज कर सकते हो, है ना, इसी के अलग अलग रूप, रूप नहीं जानते हो, जैसे पहले कौन थे, दैत्य निशाचर, रूप बदल बदल के आते थे, हैं, कभी बकासुर कभी भैंसासुर आते थे, वैसे ही आएंगे। तो भैया तो इसके अलग अलग रूप लिख लो। अगर यहीं से केवल हमें यस निकालना है तो हम इसमें रूट लगा देंगे, दोनों साइड का स्क्वायर रूट लोगे तो इधर तो भैया स्क्वायर रूट कट जाएगा, इधर नहीं कटेगा क्योंकि दोनों, तो एक रूप ये हो गया। समझ गए। ठीक है, अगर इनमें से कोई निकालना हो, जैसे पी स्क्वायर निकालना हो यानी परपेंडिकुलर निकालना हो, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर, ये देखो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। समझ गए। एक तो ये, अगर पी केवल निकालना है तो ऐसे कर दो। समझ गए। अगर ऐसे ही बी निकालना हो, बी स्क्वायर होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, अगर बी निकालना है तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, रूट लग जाएगा। ये हो गए भाई अलग अलग रूप इसके। अच्छा, ओरिजिनल फार्मूला ये है, इसी से ये रूप बने। समझ गए। तो ये होते हैं आपको पाइथागोरस थ्योरम। समझ आया। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो। अब तो नहीं भूलोगे। अब इसमें से क्या होता है, कभी कभी ये दे देगा आपको, सपोज यहाँ पे दे दिया उसने sin थीटा इक्वल टू 3/5,
तो इसका मतलब देखो, ये हमारा होता है परपेंडिकुलर, ये होता है हाइपोटेनस, यानी ये लंब होता है और ये कर्ण होता है, समझ गए। तो आपको सिंपल क्या करना है, एक ट्रायंगल जैसे ये बना हुआ है, तो इसी में थीटा है, तो किसी इसको थीटा लेना है या इसको, ये आपकी मर्जी है, किसको लेना है? इसको ही लेना, चलो भैया इसी को थीटा कह दो। तो अब ये डिसाइड हो गया, इसके सामने जाओगे तो ये लंब मिलेगा, क्या मिलेगा? यानी 3 इसको पार करोगे। कर्ण तो ये फिक्स है ना, इसको नहीं कर सकते, ये 5 हो गया। अब ये देखो आपको निकालना है क्या, आधार, तो आधार वाला ये देखो, ठीक है। अब इसको याद क्या करना कि जब बड़ी भुजा निकालनी हो तो बीच में प्लस आएगा, और जब बाकी छोटी भुजा निकालनी हो तो बीच में माइनस आएगा। बड़ी भुजा निकालनी हो तो प्लस आएगा, और जब छोटी भुजा निकालनी हो तो माइनस आएगा। देखो यहाँ परपेंडिकुलर निकाल लो, माइनस आया, यहाँ बेस निकाल लो, माइनस आया, ठीक है, क्योंकि ये दोनों कर्ण से छोटे होते हैं। तो देखो कर्ण से ही माइनस भी हो रहे हैं, तो ये याद रखिएगा, एक बार दिमाग में बैठा लोगे फिर नहीं बोलोगे, हो गया बस। अब इसको पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये वाली साइड निकाल के अन्य साइड वाली निकाल सकते हो, ठीक है।